रविंद्र जी, दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, समुद्र मंथन के समय देवताओं और दानवों ने एक जैसा श्रम किया, जबकि फल उनको अलग अलग मिला। महाराज जी, क्या भगवान एक ही समय पर एक ही उद्देश्य के लिए एक ही जैसी किए गए श्रम का फल अलग अलग? अब आप इसमें फिर ध्यान दीजिए, दृष्टि डालिए। इसमें कोई श्रम नहीं कर रहा था, केवल भगवान कर रहे थे। आप पूरे समुद्र मंथन को भी पढ़ना जाके, भगवान ने प्लानिंग बनाई। पता है आपको? हाँ बोलते जाना, जाना पता हो तो हमें बताना। भगवान ने इसका पूरा संकल्प रचा, देवताओं को दैत्यों के पास भेजा सन्निधि के लिए। ये हमारी आपकी मित्रता और समुद्र मंथन होगा, उसमें अमृत आदि जो ये रत्न निकलेंगे उनको हिसाब से बांट लेंगे और अमृत आपस में फिर बांट। फिर समुद्र मंथन के लिए जो मंदराचल पर्वत, उसको भगवान उठा के लाए गरुड़ पे। नहीं पिचक गए थे, आधे तो मर ही गए थे। भगवान ने अमृत दृष्टि से जिलाया, नहीं तो आधे तो मर गए थे। पढ़ के देख लेना, भगवान उठा के लाए। फिर मंदराचल के लिए जो रस्सी, तो वासुकी नाग को तैयार किया गया और उनमें भगवान निद्रा रूप से बैठे। भगवान वासुकी के अंदर निद्रा रूप से बैठे। भगवान फिर जब देख जो ही मंदराचल चलाना शुरू हुआ, सो डूबने लगा, तो भगवान कच्छप रूप से बैठे नीचे। फिर देखा कि दैत्य जो है, जब वो पूंछ की तरफ लगाया तो उन्होंने कहा मुझे निकृष्ट समझते हो क्या? तो फण की तरफ, तो उनके अंदर जो जहर की फण से निकल रही थी वासुकी के, तो भगवान उनके दैत्य शक्ति के रूप में, दैत्य शक्ति अपार बल बन करके भगवान, और देवताओं में देवी शक्ति के रूप में, और ऊपर से 1000 भुजा धारण करके मंदराचल को ऊपर से रोके हुए, और इधर अजित रूप से देवताओं की तरफ लग के पूरे समुद्र मंथन में महाराज केवल भगवान है। भगवान का बल काम कर रहा है। और भगवान सदैव अपने जनों का पक्ष लेते हैं। अपने जन कौन? जो भगवान की शरण में। दैत्यों ने भगवान को नहीं पुकारा था। दैत्यों के पास मित्रता के लिए देवताओं को भगवान ने भेजा था, क्योंकि देवताओं ने भगवान की शरण ली थी। और समुद्र मंथन में पूरा का पूरा भगवान का बल रहा। अब जो विष निकला, अब देवता दैत्य दोनों घबराए, तो भगवान शंकर ने उसे गले में धारण किया। जो जो रत्न आदि निकले, भगवान इशारा कर देते तो देवता चुप हो जाते, तो दैत्य ले लेते थे। और भगवान जब इशारा कर देते तो देवता ले, और जब अमृत का कलश निकला तो दैत्य लेके भाग गए। शायद है कि अगर वो भगवान के अनुसार पूछते तो फिर भगवान को पिलाना पड़ता। अगर वो लेके ना भागते, आसुरी प्रवृत्ति ना दिखाते और ये रख देते कि हे केशव, हे हरि, अब आप ही निर्णय करो, तो फिर दोनों को पिलाना होता भगवान को। क्योंकि उस समय भगवान फिर भेद नहीं करते। जब देवताओं का हिस्सा ही नहीं दिया और लेके भाग गए, तो समुद्र मंथन तो देवताओं की प्रार्थना से हुआ था। देवता भगवान की शरण में थे, तो भगवान ने इशारा किया चुप रहो, अभी पूरा लाते हैं। तो फिर वो रूप जो रखा, छैल छबीला मोहिनी रूप, और मोहिनी रूप रख के जो ही बीच में पहुंचे, तो हाथ में अमृत है, भूल गए, देखते ही रह गए भगवान का रूप। और भगवान ने जे मुस्कुराया, देख लो ऐसा रूप भगवान का है। जो भी मुस्कुराया तो उन्होंने कहा ले अमृत का कलश कहला ले। और भगवान कह रहे कि देख लो, मैं किसी की नहीं होती, मेरे पे विश्वास मत करो। और मुस्कुरा दिया। तो उन्होंने कहा तो हम पे पूरी रीझी। बोले आप, तो बोले हम जो करेंगे तुम रोकोगे नहीं? बोले बिल्कुल नहीं रोके। तो सब देवताओं को पिला दिया। बीच में वो एक राहु रहा, वो उसने जब ऐसे देखा कि पूरा कलश तो औंधने वाला है और भगवान है ये। फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र, तो वही चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण पड़ता है उसी से। तो इसमें मुख्य भगवान की शरणागत की बात है। देवता भगवान की शरण में हुई, अमृत प्राप्ति के लिए भगवान ने समुद्र मंथन किया। अगर वो दैत्य आसुरी प्रवृत्ति दिखा के लेके ना भागते, तो फिर भगवान को निर्णय करना पड़ता। फिर आधा पर वो लेके भाग गए, तो वो तो छल किए ना, तो भगवान उनसे ज्यादा गुरु बड़ा भारी छल कर दिया कि वो देखते ही रह गए, एक बूंद नहीं पिलाया। तो ये भगवान की शरणागति का पक्षपात है। वैसे भगवान समूहम सर्वभूतेषु। इसका संपादन और अनुवाद क्रियाशील है क्या महाराज?
नयो नयो नेह द्रवत द्रवत नव नव है रूपे नयो नयो रंग द्रवत द्रवत नव सुरस अनूपे नव